हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल ए टू जेड टॉक टाइम पर। देखिए, एग्जाम का दौर चल रहा है और काफी परेशान होंगे आप करंट अफेयर को लेके, क्योंकि एग्जाम के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक जो है यही लगता है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग एक बार पढ़ लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम किसी भी एग्जाम में काम करेगा, किसी भी एग्जाम में आपका साथ देगा। लेकिन करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सेक्शन है किसी भी एग्जाम का, जो हर एग्जाम से पहले आपको तैयार करना, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो पढ़े हैं वो आएगा ही। तो थोड़ा-सा ऐसे सब्जेक्ट में हम थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा कवर कर पाएँ तो ये तरीका सही होता है। तो हम उसी तरीके से आपको आज फेस्टिवल कवर करवाने वाले हैं। मीन्स हम पहले आपको ट्रिक के साथ याद करवाएँगे। यहाँ पे हिंट भी लिखा हुआ है, पीडीएफ जब मिलेगा तो आप जाके एक बार इसको भी पढ़िएगा पीडीएफ को, तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको ये याद करवाऊँगी फेस्टिवल महोत्सव जो भी है। उसके बाद हम इसका एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लेंगे। ये सारा फेस्टिवल है, पहले याद करवा दूँगी, फिर हम एमसीक्यूज़ देखेंगे और यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है, तो आपका कुछ भी सवाल छूटने वाला नहीं है अगर फेस्टिवल से आता है तो। और इसी तरीके से हम कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम ब्रांड एम्बेसडर, रैंकिंग और ऑस्ट्रेलिया ओपन्स और पता नहीं कौन-कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हम आधे घंटे का सेशन होने वाला है, इसमें याद भी करवा दूँगी, आपको एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवा दूँगी, मीन्स रिवीज़न भी हो जाएगा आपका एमसीक्यू के थ्रू, और थोड़ा डिटेल भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने रामायण उत्सव 2025 का ये सारा है। इससे पहले का 2024 का भी कवर करना है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। जो जनवरी वाला प्लेलिस्ट होगा ना उसमें आपको 2024 वाला मिल जाएगा। मतलब जनवरी 2025 से लेके उससे पहले तक का मिल जाएगा आपको। तो इसमें हम 2025 वाला ही कवर कर रहे हैं। रामायण उत्सव 2025 की बात करें तो उत्तराखंड में ये मनाया गया। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? आपने एक गीत सुना होगा, एक भजन सुना होगा, राधे रमण हरि गोपाल बोलो। ये जो रमण है ना, रमण कहते हैं विष्णु भगवान को, विष्णु, विष्णु जी को। तो रमण कहते हैं हम विष्णु जी को। तो बताइए, यहाँ पे उत्तराखंड आपके दिमाग में आते क्या लगता है? शिव जी, मतलब मंदिर, फूल, पूजा आपके दिमाग में ही आता है ना? मंदिर, पूजा-पाठ ये सब आता है उत्तराखंड बोलते ही, बद्रीनाथ, केदारनाथ सारा आप चले जाएँगे इधर। तो रमण नाम लेते ही आपके दिमाग में पूजा-पाठ, मतलब रमण का आपको मतलब पता होना चाहिए विष्णु, है ना? और जब भी ऑप्शन में उत्तराखंड आएगा तो उत्तराखंड बोलते ही हमारे दिमाग में यही सब आता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुछ मतलब धार्मिक स्थल आता है, पूजा-पाठ जैसा दिमाग में कुछ इमेज बनता है। इस तरीके से आप विष्णु जी के साथ विष्णु रमण के साथ रिलेट कर लेंगे उत्तराखंड का, ठीक है? राधे रमण हरि गोपाल बोलो, रमण यानी कि विष्णु, और विष्णु कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जाओ भाई दर्शन करना है तो। हो गया? चिरू शिरुई लिली उत्सव 2025 में मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में मनाया गया, अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, शिरुई, यहाँ पे तो मैंने रुई रुई से रिलेट किया है, लेकिन एक और तरीका है, जैसे रुई लेने के लिए आप कहाँ जाते हैं? मंडी में जाना पड़ता है, तो मणि हो गया या फिर मंडी। या फिर देखिए, शिरु, शिरु को कर लीजिए सिर, सिर पे चढ़ जाता है क्या? बहुत पैसा हो जाए, बहुत मनी हो जाता है, आदमी के पास पैसा हो जाता है तो क्या कहते हैं ना कि भाई सिर पे चढ़ गया है, पैसा जो है ना, जायदाद, ज़मीन, मतलब पैसे जो है ना इनके सिर पे चढ़ गया है, संपत्ति सिर पे चढ़ गया है। तो सिरुई, सिर पे चढ़ जाता है क्या चीज़? मनी। जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो आदमी थोड़ा अटपटा व्यवहार करने लगता है, थोड़ा ईगो में आ जाता है, ऐसे करके याद करना है, ठीक है? एमसीक्यूज़ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आधे घंटे के सेशन में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाएगा। चिराओबा उत्सव 2025 मणिपुर में मनाया गया। आप जाके स्पीडी चेक कीजिएगा, 1 मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ये देखें आप। अपॉइंटमेंट्स भी कवर कर चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट्स हो गया है, मतलब ये 4-5 टॉपिक हो गया यहाँ से, है ना? ब्रांड एम्बेसडर भी हो चुका है। भारत रत्न एक बार देख लीजिएगा, जो मिला हुआ है 4-5 लोगों को वो हो जाएगा। सैन्य अभ्यास हम कवर कर चुके हैं, इधर से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। सम्मेलन, ये जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय है ना, इसको लास्ट में आप देखेंगे, एक सम्मेलन करके है। जितने भी सम्मेलन समारोह है ना, वो सारा कवर हो जाएगा आपका, नेशनल, इंटरनेशनल सारा ही है ना इसके साथ। इसमें देखिए, इसके बाद में आपको जैसे 10-12 टॉपिक मान के चलिए कि इसमें आपका करंट अफेयर में 10 से 12 टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि 5 टॉपिक लगभग मैं करवा चुकी, 5-6 टॉपिक। इसमें और इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, ये होगा, और स्पोर्ट्स से होगा। स्पोर्ट्स में कुछ करवा भी चुकी हूँ, ऑस्ट्रेलिया ओपन वगैरह करवा ली चुकी हूँ, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बुक्स एंड ऑथर एक दिन करवा दूँगी, और ये तो एक सम्मेलन हो जाएगा इधर से, है ना? और बाकी तो इधर-इधर जो है वन लाइनर में आपका हो जाएगा। योजना देखना है तो आप जाके
पुराना देखिए क्योंकि योजना चेंज नहीं होता है। अभी जो अपडेट हुआ है ना उसको मैं एक वीडियो में करवा दूँगी जिसमें कि सारे आपके राज्य और केंद्र सरकार का आ जाएगा। तो इस 2024 वाला आपको मतलब जनवरी 2025 तक का कवर करना है तो जाके आप पुराना वाला लिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए लगभग सारा इम्पोर्टेंट हमारा कवर हो चुका है। आई थिंक ये रैंकिंग भी कवर हो चुका है, देख लीजिएगा एक बार। ऑपरेशंस में बात करें तो पुराना वीडियो देखिएगा आपको मिल जाएगा, 2-3 जो अपडेट हुआ होगा वैसे आपको भी पता होगा, नहीं तो हम एक वीडियो में कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें 2 4 5 क्वेश्चन आएगा। फिर ये देखिए ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला जो हमने टॉपिक देखा सम्मेलन उसमें कवर हो जाएगा। बाकी इधर से कोई है नहीं इम्पोर्टेंट, ये भी हो चुका है ना? तो जो आपका 10-12 इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर का टॉपिक हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से कर लेंगे। बीच में जब गैप हो जाता है तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं आप ही के लिए कुछ काम कर रही होती हूँ। जैसे कि अभी हम बैक टू बैक 3 टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पे फेस्टिवल है, उसके बाद मैं आपको एक क्या कहती हूँ, जो चेंज नेम है, पुराना नाम, नया नाम जो है चेंज हुआ है, शहर का, किसी स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह का, वो हम कर लेंगे। मतलब चेंज नेम, पुराना नाम, नया नाम वो कर लेंगे और एक जीआई टैग है। तो ये 3 टॉपिक इस शिफ्ट में कर लेंगे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपका एक बुक्स एंड ऑथर करवा दूँगी। अगले शिफ्ट में हम बुक्स एंड ऑथर कर लेंगे, सम्मेलन कर लेंगे और एक टॉपिक देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाना है बिल्कुल, ठीक है? चलिए ये 3 हमने क्या देखा, तो राधे रमन से आपको याद आएगा कि राधे रमन यानी कि विष्णु जी की बात हो रही है, विष्णु जी कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जाना पड़ेगा। सिर सिर पे चढ़ जाता है क्या चीज़? सिर पे चढ़ जाता है मणि, पैसा ना सिर पे चढ़ जाता है आदमी का। संपत्ति थोड़ा हो जाएगा, नया-नया संपत्ति होता है, सिर पे चढ़ जाता है। ठीक है? चिराओबा उत्सव 2025 मणि, ठीक है? चिराओबा चेरा, चेरा को चोर से कर लीजिए। चेरा यानी कि चूरा, चुराना, चुराना, चोर बनना मतलब चुराना पैसा। तो क्या चुराता है आदमी? पैसा चुराता है या फिर चेरा को ऐसे कर लीजिए कि थोड़ा-सा पैसा कमा लिया, थोड़ा मनी कमा लिया तब हमको चरा रहा है। कहते हैं ना लोग कि थोड़ा-सा पैसा क्या हो गया जेब में अब ये हमको चराने लगे, हमको सिखाने लगे ऐसे करके। या फिर अगर चेरा ओबा, आपको लग रहा है कि चूरा, चुराओबा, चुराओ, चुराओबा, चुराओ से अगर चुराओ अगर निकल जाता है आपके मुँह से मतलब चुराओ बन जाता है आपसे, चुराओ, चुराओ तब तक चुराओ क्या चुराता है आदमी? मनी तो चुराता है, पैसा चुराता है ना? पैसा चुराता है या फिर चेरा हमको चरा रहे हो तुम, हमको चरा रहे हो थोड़ा-सा मतलब 4 दिन के हुए क्या थोड़ा 2-4 पैसे कमा लिए हमको चरा रहे हो तुम, है ना? ये अभी आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन जैसे एमसीक्यू में देखेंगे तो 4 ही ऑप्शन से तो निकालना है। आपको बड़ी आसानी से ये ऑप्शन ढूँढने में मदद मिलेगा। और जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो 4 नॉर्थ ईस्ट के ही ऑप्शन में स्टेट रहेंगे, ज़्यादातर चांस होता है। त्रिशूरपूरम उत्सव 2025 केरल। त्रिशूरपूरम त्रिशूरपूरम इसको कैसे कर लेंगे? देखिए, करेला केरल को हमेशा मैं करेला से रिलेट करती हूँ। केरल को हमेशा करेला से। करेला, करेले का जूस हम क्या कहते हैं? करेले का जूस किसी को कहते हैं करेले का जूस पूरा पी जाओ, पूरा का पूरा पी जाओ, सुड़-सुड़ करके पीते हैं। जैसे बच्चा पीता है तो कैसे आवाज़ करता है सुड़-सुड़, तो कैसे पीना है? करेले का जूस सुड़-सुड़ करके पी जाओ। बच्चा पीना नहीं चाहता है और बच्चों को देखेंगे कि पेट में उनके कृमि हो जाता है, ज़्यादा मीठा वगैरह खाते हैं, बिस्किट वगैरह खाते हैं तो कृमि हो जाता है। तो अगर करेला वगैरह खाएँगे तो पेट साफ रहेगा, वो कृमि वगैरह मर जाता है। हम क्या कहेंगे बच्चों को कि सुड़-सुड़ करके पूरा पी जाओ। क्या चीज़? करेले का जूस सुड़-सुड़ करके पूरा पी जाओ, ठीक है? अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल अटकता है भाई। क्यों ऐसे बहलाना-फुसलाना पड़ता है बच्चों को यही आप ऑरेंज जूस दे के देखिए ना, आइसक्रीम दे के देखिए, मैंगो जूस दे के देखिए कैसे सुड़-सुड़ पी जाएँगे। लेकिन यही जब करेले का जूस देते हैं तो कहना पड़ता है कि सुड़-सुड़ करके पी जाओ भई थोड़ा उसी में थोड़ा उनके साथ मज़ाक करना पड़ता है ना कि सुड़-सुड़ करो अरे! अजीब कर रहा है भाई बच्चों के साथ खेलना पड़ता है ना तो उनको बहलाना-फुसलाना पड़ता है, सुड़-सुड़ करके पी लो भाई, ऐसे करके। और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि करेले का जूस ना कड़वा होता है, अटकता है भाई अटुकल, अटकता है, हर किसी के गले में अटकता है, हर किसी के गले में अटकता है। करेला किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आपको भी करेले का जूस दे दिया जाए तो नहीं पिएँगे। भाई करेले का भरता, भुजिया दे दिया जाए तो खा लेंगे, ठीक है? तो सुड़-सुड़ करके पीना पड़ता है क्या? सुड़-सुड़ करके पिलाते हैं हम करेले का जूस बच्चों को क्योंकि ये अटकता है तो बच्चों को बहलाना-फुसलाना पड़ता है। हो गया? सरस्वती पुष्कराल पुष्करालू कुंभ देखिए ये जो है ना आपको हिंदी में दिख रहा है बट एमसीक्यूज़ जो हम सॉल्व करेंगे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो दोनों ही लैंग्वेज वालों के लिए समस्या सॉल्व हो गया। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में मनाया गया है। ठीक है, सरस्वती की हम बात करते हैं तो कहते हैं ना कि जो तेलंगाना गाना गाना दिख रहा है आपको? तो जो गायक होते हैं वो भी सरस्वती की पूजा करते हैं। जैसे हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाले सरस्वती की पूजा करते हैं ना, तो ये भी मानते हैं कि सरस्वती जब खुश होंगी तभी हम अच्छा गायन करेंगे। तो आप गाना को सरस्वती के साथ बड़ी आसानी से रिलेट कर लेंगे। मतलब ये भी पुष्प वगैरह से किसकी पूजा करते हैं? तो सरस्वती की पूजा करते हैं। कौन? गायक वगैरह गाना गाने वाले। हो गया?
न्यूकॉम यूलो उत्सव 2025 ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। देखिए, अरुण जो है ना निकम्मा है। मैं हमेशा कैसे अरुणाचल प्रदेश से अरुण एक लड़का का नाम निकलता है, एक मतलब पुरुष का नाम निकलता है। अरुण क्या है? माँ का लाडला बिगड़ गया है, ऐसे मैं रिलेट करती हूँ हमेशा। तो ये जो अरुण है ना एकदम निकम्मा है। देखो न्यूकॉम, न्यूकॉम आपको दिख रहा है? न्यूकॉम दिख रहा है आपको? न्यूकॉम, न्यूकॉम को कर लीजिए निकम्मा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब पीडीएफ आप देखेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार पीडीएफ रिवाइज कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए, घोड़े यात्रा उत्सव 2025 नेपाल। देखिए, घोड़ा से यात्रा करता है आजकल आदमी? नहीं, इसलिए नेपाल कहता है। नहीं, घोड़ा पाल के क्या करोगे? घोड़ा पालोगे जितना उसका देख-रेख करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि आप एक फोर व्हीलर ले लो। भाई जब जाना है तब ले जाओ, ऐसे रोज़-रोज़ खिलाने-पिलाने का तो नहीं रहेगा ना। घो भाई जो फोर व्हीलर आपने ले लिया है तो चलो उसको रोज़-रोज़ खिलाओ, रोज़-रोज़ नहलाओ, ऐसा तो चिंता नहीं रहेगा। आजकल घोड़ा से यात्रा कोई करता नहीं है, यात्रा करता नहीं है। तो ये जब घोड़ा से यात्रा करता नहीं है तो घोड़ा नेपाल, नेपाल यानी कि नहीं पालो, नहीं पालो। यही सलाह दी जाती है ना। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख लेंगे पीडीएफ से। अगला है आपका सरहुल महोत्सव 2025, झारखंड में मनाया जाता है। देखिए, सर को हम कर लेंगे ऐसे। सर मतलब टीचर हमारे, कि टीचर जो होते हैं, टीचर सर को कर लेते हैं गुरुजी। गुरुजी, जो गुरुजी हमारे होते हैं, सर जी यानी कि गुरुजी जो हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं? हमेशा झाड़ लगाते रहते थे ना। झाड़ यानी कि मतलब पिटाई लगाते रहते थे, झाड़ लगाते रहते थे। झाड़ आपको किससे लगा होगा? हर किसी को झाड़ लगा होगा बचपन में सर जी से। ठीक है? सर जी यानी कि गुरुजी से। खुबानी उत्सव, खुबानी, खुबानी उत्सव। देखिए, ये खुबानी जो है ना ये है फूल महोत्सव है। खुबानी फूल महोत्सव। यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है आपको? लद्दाख में लदा हुआ रहता है। भाई खुबानी महोत्सव जब मनाते हैं, खुबानी फूल महोत्सव, तो उस टाइम में खुबानी फूल से पौधा जो है ना लदा हुआ रहता है। तो खुबानी फूल उत्सव जब मनाते हैं तब क्या होता है कि जो पौधा होता है खुबानी का, इस पे खुबानी का फूल एकदम लदा हुआ रहता है। खुबानी का फूल लदा हुआ रहता है। तो लद्दाख में खुबानी फूल महोत्सव मनाया जाता है, जिसको स्थानीय रूप से चुली मैंडोक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, चुली मैंडोक। ठीक है? चुल्लू हर जगह नहीं होता है। तब खुबानी का फूल लदा होता है। लदा दिख रहा है आपको? लद्दाख। लद्दाख को हम लदा से या फिर दाख दिख रहा है आपको? देख से, दोनों तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि खुबानी फूल जो होता है ना, खुबानी फूल उत्सव के टाइम में खूब लदा होता है, चुल्लू भर जगह नहीं होता है ऐसे। ठीक है? चुल्लू भर इसमें जगह नहीं होता है देखने का। अप्रैल माह में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यात्रा उत्सव की बात करें तो यात्रा, वहाँ पे क्या था? घोड़ा यात्रा था। घोड़ा यात्रा, और देखिए ये जो घोड़ा यात्रा है ना, ये काठमांडू में, नेपाल के एग्ज़ैक्ट जगह पूछ लेते हैं, तो काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, एग्ज़ैक्ट आपसे पूछ ले तो वो एक गाना सुना है आपने? लकड़ी का काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, याद है ना? दौड़ा, दौड़ा, दौड़ा घोड़ा दुम दबा के दौड़ा, ऐसे करके, या दुम भगा के या उठा के कैसे होता है। तो ये लकड़ी पे काठी वाला गाना आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे काठी से काठमांडू और घोड़ा, है ना? घोड़ा से यात्रा करना है कैसे? तो घोड़ा दुम दबा के भागा होगा, तो यात्रा ही तो हुआ ना आपका, ऐसे। हो गया? खुबानी भी आपका हो गया। जात्रा उत्सव, ये सिर्फ जात्रा है, जात्रा। ठीक है? जात्रा में हम एक हिंट निकाल सकते हैं। कुछ और भी आपको ईज़ी लगे ना तो कमेंट बॉक्स में बता देते दिया करें, है ना? कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि अगली बार हम उसको कवर कर लें। एक बार जब पूरा टॉपिक हो जाएगा, सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मैं मिक्स करके आपसे एमसीक्यू करवा लूँगी। कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम रिवाइज़ कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। यहाँ पे देखिए हम इसको कखरा से ऐड किए थे, मतलब रिलेट किए थे। यहाँ पे त्रा दिख रहा है, यहाँ पे त्रि दिख रहा है। हम कैसे करते हैं? कखरा पढ़ते हैं या बारहखंडी जो होता है त्रा, त्रि, है ना? छोटी त्रि, बड़ी त्रि। तो ये आपको त्रा दिख रहा है, यहाँ पे त्रि दिख रहा है। त्रा से खत्म, त्रि से शुरू। तो यात्रा, यात्री, यात्रा, यात्रा, यात्री, यात्रा। यात्रा पे कौन जाता है? यात्री। यात्रा पे कौन जाता है? यात्री। यात्री जाते हैं। हो गया? हो गया? यात्रा पे पूरा यात्री जाते हैं। बस हो गया? हिंट हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होंग-जोम उत्सव, मणिपुर। होंगज़ोम, होंगज़ोम मणि उत्सव। देखिए, इसके नाम से एक हिंट आपको मिल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, और इतना चालाकी करता है, मतलब क्वेश्चन से ऑप्शन सेट करने में, कि इसमें सारे जो ऑप्शन होंगे ना नॉर्थ ईस्ट के ही होंगे। तो आप देख लीजिए, इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। जब मनी होता है ना, मनी, जब पैसा हो जाता है, आदमी खूब उम, होता है या खाता है कर लीजिए, या फिर खो
या फिर मनी खो जाता है। मनी खो जाता है, क्या खोजता है तो आप खूब ढूँढेंगे मणि, आपका मणि मतलब ऐसे जो क्या कहते हैं नागमणि, मणि-मणि होता है ना या मनी ऐसे से भी रिलेट कर सकते हैं। मणि खो जाए तो आप खूब ढूँढेंगे कि नहीं? खूब ढूँढेंगे या फिर खो से खाने से भी कर लेंगे रिलेट तो मनी है तो खूब खाता-पीता है आदमी तो खो से कर लेंगे खो जाए या मनी खो जाए तो खोजता है आदमी ऐसे करके। तो जो आपको ईज़ी लगे बट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, हम एमसीक्यू की तरफ आगे जा ही रहे हैं। वहाँ पे आपको ईज़िली मतलब ईज़िली आप सॉल्व कर लेंगे। तो मनी के साथ देख लीजिएगा, मनी खो जाता है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है या फिर मनी है तो खूब खोता है, खूब उड़ाता है, खूब खाता-पीता है ऐसे। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। देखिए घेड़ को कर लीजिए घड़, घेड़-घड़, घेड़-घड़ कई 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 बार होता है ये रीज़नल इफ़ेक्ट होता है लैंग्वेज में, तो उसमें र को ड़ बोलता है ना? र को ड़ बोलता है, ल को ड़ बोलेगा, ल को र बोलेगा, ऐसे करके। तो घेड़, घेड़ हो जाएगा, घेड़ यानी कि घर, घेड़ को घड़ कर लीजिए, घर आपका गुज़र-बसर रात में कहाँ गुज़ारा करता है आदमी? रात में हर आदमी चाहता है कि रात अपने घर में गुज़रे, है ना? दिन भर कहीं रहो लेकिन रात अपने घर में गुज़रे। तो क्या चाहता है आदमी कि रात जो है ना अपने घर में गुज़रे। तो माधवपुर माधवपुर मेला गुजरात का है, गुजरात में मनाया गया। हैरत पर्व 2025 में मनाया गया, ये कश्मीर में। हैरत हैरत अंगेज़ खबरें कहाँ से आती हैं? हैरत अंगेज़ खबरें कहाँ से आती हैं आपको? हैरान कर देने वाली खबरें कहाँ से आती हैं? तो कश्मीर से आती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आती है। अभी जैसे यात्रियों पे किया था हमला, धर्म पूछ के मारा था। तो ऐसी-ऐसी खबरें हैरत अंगेज़ खबरें या हैरान कर देने वाली खबरें कहाँ से आती है? जम्मू एंड कश्मीर से आती है। जयदा स्वामी उत्सव, तमिलनाडु। अब किसी भी स्वामी जी से आप मिलने जाते हैं, तो क्यों मिलने जाते हैं? जदया, जदया, जदया। किसी भी स्वामी जी से आप मिलने क्यों जाते हैं? किसी भी स्वामी जी से आप मिलने इसलिए जाते हैं कि उनकी दया से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी, यही इसलिए जाते हैं ना। कहते हैं ना कि विराट कोहली, प्रेमानंद जी के पास क्या जब जब जाता है किसी वो प्रेमानंद जी मतलब किसी भी ऐसे धार्मिक गुरु के से मिलता है, उसके बाद उसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, तो ऐसे करके। क्यों जाता है जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनके पास क्यों जाता है, मिलने क्यों जाता है? ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, जो समस्याएँ हैं, सॉल्व हो जाएँ। तो उनकी दया हो, उनकी दया दृष्टि पड़े और अच्छी हो जाए सब कुछ। तो हम स्वामी जी से मिलने क्यों जाते हैं? ताकि उनकी दया हो, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए थोड़ी, मुश्किलें कम हो जाएँ। चाप-चरकुट त्योहार ये तो मैं बात-बात में आपको कितनी बार याद करवा चुकी हूँ दूसरे टॉपिक में भी। तो चाप-चरकुट त्योहार 2025 का मिज़ोरम में मनाया गया। देखिए जो रम पीता है उसको चार के चर यानी कि 4, 4 लोग, है ना? उसको 4 लोग चाप के यानी कि पकड़ के क्या करते हैं, कूट देते हैं। जो रम पीता है उसको 4 लोग चाप के कूट देते हैं कि नहीं कूट देते हैं? तो बस मिल गया आसानी से आपको आंसर। पर्पल उत्सव 2025 का नई दिल्ली में मनाया गया। आप देखिए कि नई दिल्ली ऐसा शहर है, राजधानी शहर है भई, राजधानी स्टेट है, तो ये पल-पल आपको हर पल खबर में मिलता है। कौन-सा स्टेट आपको हर पल खबर में मिलेगा? तो हर पल खबर में कौन रहता है? नई दिल्ली। बस हो गया। सिग्मो उत्सव 2025 गोवा में मनाया गया। देखिए, मोगो, 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 मोगो या गोमो, गोमो, मोगो ऐसे कर लीजिए, मोगो। हो गया? थोड़ा राइम्स बना लीजिए, मोगो। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली। देखिए आदि काल से आप एक शहर को जानते हैं, एक नाम जानते हैं दिल्ली। दिल्ली सल्तनत से आपको दिल्ली याद है ना? तो दिल्ली सल्तनत से दिल्ली में शासन किया करते थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो दिल्ली सल्तनत से आपको दिल्ली सल्तनत से याद रहेगा, दिल्ली आप तो जानते ही हैं। दिल्ली पे अधिकार के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आदि काल से आप किसको जानते हैं? दिल्ली को जानते हैं। थाईपुसम त्योहार 2025 तमिलनाडु में मनाया गया। तो थाई को कर लीजिए अस्थाई। आपको किसी से मिलना है तो आप कहेंगे कि भाई आप अपना अस्थाई पता दीजिए, अस्थाई पता दीजिए तभी तो मिलेंगे, तो अस्थाई पता मिलेगा तभी तो आप किसी से मिलने जाएँगे, है ना? चलिए बस इतना ही था, अब हो गया आपका एमसीक्यू का टाइम। अब बताइए आप, थोड़ा-सा इसको छोटा कर लेती हूँ, या देख पाएँ कटे नहीं। चलिए बताइए। ब्रह्मांड उत्सव एक धार्मिक महोत्सव है जो तमाम अनुष्ठान और रंगमंच प्रदर्शनों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में आयोजित होता है? ब्रह्मांड। राधे रमण हरि गोपाल बोलो। ये राधे रमण का मतलब क्या हो गया? विष्णु। विष्णु भगवान का दर्शन करना है तो आपको उत्तर भारत में जाना पड़ेगा। उत्तर भारत में उत्तराखंड जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? उत्तराखंड जाना पड़ेगा। बिना ऑप्शन देखे आप ढूंढ लेंगे। ये देखिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? 11 से 13 दिन तक चला ये चमोली जिले उत्तराखंड के चमोली जिला जो है वहाँ पे सलूर
डुंगरा गाँव में मनाया गया है इसको 11 से 13 दिन तक चलता है ना। भूमियाल देवता को समर्पित होता है ये फेस्टिवल और रंगीन मुखौटे के साथ रामायण या फिर कोई स्थानीय कथा जो होता है उसका मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिरुई लिली फेस्टिवल दुर्लभ शिरुई लिली फूल का उत्सव है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? सिरुई, सिर पे क्या चढ़ जाता है? बिना ऑप्शन देखे आप कोशिश कीजिए। सिर पे क्या चढ़ जाता है? मनी, पैसा हो जाए ना तो सिर पे चढ़ जाता है ना? सिर पे चढ़ जाता है। देखिए, अब ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बता देंगे कि मनी हो जाए ना, पैसा हो जाए तो आदमी के सिर पे चढ़ जाता है ना? दिमाग एकदम उथल-पुथल मचा देता है। ये पर्व मणिपुर के उखरुल जिले के शिरुई गाँव के आस-पास मनाया जाता है 20 से 24 मई। देखिए, ये सारा अपडेटेड है। मई, फरवरी, जनवरी यही का इसी मंथ का आपको मिलेगा। त्रिशूर पूरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम। ये त्रिशूर या त्रिशूर लिखा रहेगा तो ऐसे करके था ना? त्रिशूर पूरम अच्छा, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर। हाँ, त्रिशूर था ना? त्रिशूर वो था करेला वाला। याद आ रहा है आपको? त्रिशूर हम क्या कर रहे थे? शुड़-शुड़ करके हम सिखाते हैं बच्चों को कि शुड़-शुड़ करके पूरम यानी कि पूरम लिखा ना, हिंदी में रहता ना तो आप ज़्यादा वो कर पाते, परेशान नहीं होना आपको। त्रिशूर ऐसे था। त्रिशूर पूरम। तो पूरम से पूरा कर लिए थे कि पूरा पी लो, सुड़-सुड़ करके पूरा पी लो, है ना? और एक अट्टुकल था, अट्टुकल अटकता था भाई, करेले का जूस अटकता है इसलिए बच्चों को फुसलाना पड़ता है, बहलाना पड़ता है कि सुड़-सुड़ करके पियो। अरे अजीब से बजा रहे हो तुम, हमारे जैसा तो मुझे नहीं आ रहा बजाने, सुड़-सुड़, सुड़-सुड़ ऐसे करके तो थोड़ा बहला-फुसला के हम उन्हें कोशिश करते हैं पिलाने की। केरल हो जाएगा, करेले का जूस कर्नाटक तो होगा नहीं, आंध्र नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, ठीक है? त्रिशूर के वडक्कुनाथ नाथन मंदिर में मई में ये मनाया गया। और इसमें बस आपको यही याद रखना है, विभिन्न देवता होते हैं जिनके एकता का प्रतीक होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा, मई महीने का है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आप। उसके बाद क्या है, अट्टुकल पोंगल की बात करें तो अटकता है, इसलिए तो हमें बताना पड़ता है बच्चों को, बहलाना-फुसलाना पड़ता है कि सुड़-सुड़ करके पियो, तो पूरा पूरा पी जाओ, सुड़-सुड़ करके ऐसे बहलाना-फुसलाना। तो ये जो अट्टुकल पोंगल है, पूजा और भंडारे का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पूजा और भंडारे का त्योहार होता है। अट्टुकल पोंगल आपको बताना है कि किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए तमिलनाडु में होता है क्या? मिलने में अट्टुकल-वट्टुकल का कुछ है नहीं और क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा, केरल हो जाएगा या फिर कर्नाटक हो जाता है, तो केरल, है ना? अट्टुकल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हिंदी में मैं क्वेश्चन अट्टुकल हो जाएगा, अटकता है करेले का जूस। देखिए, तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में ये 13 मार्च 2025 को मनाया गया। लाखों महिलाएँ इसमें मिट्टी की चूल्हियों पर पोंगला, पोंगला कहते हैं चावल का खीर जो बनाते हैं हम लोग, पोंगला बनाई और बनाकर देवी को समर्पित की। इसका आयोजन जो है लगभग 10 दिनों तक चलता है। सरस्वती पुष्पारालू, सरस्वती पुष्करालू किस राज्य में आयोजित हुआ? हम कैसे रिलेट कर रहे थे? तो गाना होना से कि सरस्वती, सरस्वती का आशीर्वाद किसको चाहिए होता है? स्टूडेंट के साथ-साथ जो गाना गाने वाले होते हैं ना, वो भी एक तरह से ज्ञान ही होता है। तो सरस्वती का आशीर्वाद गाना गाने वाले को भी होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो तेलंगाना हो गया, है ना? उनको बार रिवाइज़ करेंगे ना तो ये आपके दिमाग में होता है कि सरस्वती कुछ आशीर्वाद से करके है कि भई कोई ऐसा ऑप्शन में मतलब जो स्टेट का नाम होगा वो ऐसा होगा जिसको कि जिसमें कोई ऐसा शब्द निकल पाए जिसको आशीर्वाद की ज़रूरत हो, है ना? सरस्वती हैं तो आशीर्वाद देवी हैं तो आशीर्वाद चाहिए तो अंधरा को चाहिए। एक अंधेरा हो सकता था कि अंधा आदमी को आशीर्वाद की ज़रूरत है। लेकिन अंधा आदमी को आशीर्वाद मिल भी जाए तो क्या करेंगे? है ना? तो ऐसे करेंगे, ऑडी को तो चाहिए नहीं, है ना? उड़ीसा ऑडी को चाहिए नहीं, महाराष्ट्र को चाहिए नहीं, तो एक इसके साथ हो सकता था, लेकिन जब हम इसमें डिस्कस ही नहीं किए हैं, तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना? तो ये तेलंगाना आप बहुत आसानी से कर गाना गाने के लिए सरस्वती का वो गले में सरस्वती का वास होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। ये पवित्र स्नान उत्सव है और ये भी मई में मनाया गया है। 12 साल में 1 बार आता है ये जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है तब ये मनाया जाता है। इसमें हर दिन आरती, होम, पूजा और विशेष हरिती कार्यक्रम होता है। बस इतना याद रखिए कि 12 साल में जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है तब जाके ये पवित्र स्नान वाला त्योहार होता है। क्या नाम है इसका? सरस्वती पुष्करालू। अगला है आपका न्योकुम येलो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? न्योकुम हिंदी में लिख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो तो। न्योकुम
येलो छोड़ दीजिए या लिख लीजिए येलो। देखिए न्योंगकुम हम क्या करते हैं? न्योंगकुम यानी कि निकम्मा। न्योंगकुम निकम्मा। निकम्मा कौन है भाई? निकम्मा कौन हो सकता है? पूरे भारत में जितने भी राज्य है ना वहां से एक राज्य से पुरुष का नाम निकलता है। कौन? अरुणाचल। अरुण। अरुण जो है ना, अरुण निकम्मा है भाई, माँ का लाडला है, बिगड़ चुका है, निकम्मा है, कुछ पढ़ाई लिखाई किया नहीं तो काम क्या करेगा। देखिए झूरम, नागालैंड, मणिपुर, ये कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? निकम्मा है अरुण। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? जोरम में क्या पढ़ा था? चाप चरकुट पढ़ा था। जो रम पीता है उसको चाप के चार लोग कूट देते हैं, तो चाप चरकुट। चाप चरकुट हो गया। धनखड़ साहब जो है उपराष्ट्रपति, ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। और नेशी जनजाति जो है ना वहाँ के, मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा अरुणाचल में मनाया जाता है, इनके द्वारा, है ना, निशी जनजाति के। और देखिए ये फरवरी का है। और कृषि संबंधी खुशी और समृद्धि का पर्व है, यानी कि किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो जगदीप धनखड़ साहब थे। कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा? तो निशी जनजाति के द्वारा। त्रिशूर पूरम एक बार तो हम पढ़ चुके हैं। त्रिशूर पूरम जो है एक भव्य मंदिर महोत्सव और हाथियों की शोभा यात्रा है। हाथी का शोभा यात्रा वगैरह निकलता है। यह किस राज्य में आयोजित होता है? तो यहाँ से एक चीज आपको पता चलेगा, हाथियों का शोभा यात्रा निकलता है त्रिशूर पूरम में। हम क्या करते हैं? शुड़ शुड़ करके पूरा पी जाओ। ये देखो आपको पूरा दिख रहा है, इंग्लिश में तो और भी इजी हो गया आपके लिए। पूरा शुड़ शुड़ करके पूरा पी जाओ। और अट्टुकल, अट्टू अट्टुकल, है ना, ये दो चीज क्या कहते हैं? सुड़ सुड़ करके पी जाओ। अट्टुकल अटकता है, इसलिए हमें बहलाना फुसलाना पड़ता है बच्चों को। क्या? केरल, करेला, केरल वो, केरल यानी कि करेला। ये तो हम देख चुके हैं। वडक्कूनाथन मंदिर के प्रांगण में पूरन नक्षत्र के दिन आमतौर पे अप्रैल या मई महीने में आता है, ये मनाया जाता है। इसमें सजाए हुए हाथी, भव्य पंडी मेलम, ढोल वाद्य और आकर्षण, मतलब आकर्षक आतिशबाजी वगैरह खूब किया जाता है। तो क्या? घोड़े जात्रा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? घोड़े जात्रा, हम कह रहे थे कि घोड़ा, क्या आपको सलाह दिया गया था कि घोड़ा जात्रा, यात्रा नहीं है, जात्रा है, लेकिन हम इसको यात्रा से रिलेट किए थे कि देखिए घोड़ा से कोई यात्रा करता नहीं है आजकल। तो क्या सलाह दिया जाता है कि नेपाल। नहीं पाल भाई, घोड़ा क्यों पालोगे जब यात्रा करना ही नहीं है घोड़ा से? तो क्या हो जाएगा? नेपाल। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है कि कहाँ? पोखरा नेपाल, या फिर ल्हासा, तिब्बत, गुवाहाटी, भारत। तो ये दो तो मान लीजिए नहीं आप करेंगे, ये ऑप्शन कट जाएगा। बट नेपाल नेपाल है तो यहाँ गड़बड़ हो सकता था ना, तो लकड़ी पे काठी, और लकड़ी का काठी, काठी पे घोड़े, ऐसे करके हमने रिलेट करवाया था, तो ये आपके लिए इजी हो गया। अगर आपको ये सेशन इजी लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसानी से कम टाइम में याद हो जाएगा, और याद हो रहा है, आप थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे मतलब उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। काठमांडू, नेपाल। डिटेल 1-2 दिन लेट हो तो परेशान मत हो आप, क्योंकि हम 2-3 जो टॉपिक करने वाले हैं उसको अपलोड करके फिर एक साथ दे देंगे, है ना? तो तब तक आप वीडियो देख लें। काठमांडू, नेपाल हो गया। और टुंडी खेल मैदान में नेपाल आर्मी के घोड़े की परेड होती है ये, जो शैतान टुंडी को डराने और वसंत का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये वसंत का स्वागत होता है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नेपाल आर्मी घोड़े की परेड होती है। चलिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल, सर, सर दिख क्या आपको? सरहुल, बताइए। सर से झाड़ लगता है ना, सर से झाड़ लगते हैं हमको। झाड़, झाड़ मतलब झाड़ मार डांट, सर से झाड़ लगा होगा ना, झारखंड आपको दिख रहा है। चलिए, वसंत उल्लास पर्वत है ये, मतलब वसंत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और जिसमें साल वृक्ष की पूजा होती है, लोक गीत वगैरह होता है, और यहाँ पे नृत्य वगैरह करती हैं महिलाएं। खुबानी फेस्टिवल या त्योहार किस राज्य में, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? खुबानी, आपको बताई थी खुबानी। खुबानी फेस्टिवल, खुबानी फेस्टिवल बताइए कहाँ मनाया जाता है? खुबानी फूल उत्सव है ये, है ना? फूल उत्सव है। तो खुबानी का फूल ना खूब लदा होता है पेड़ पे, क्या होता है? लदा होता है। अप्रैल माह में ये भी मनाया गया। खुबानी के फूलों की खूबसूरती का ये प्रतीक। तो खूब लदा होगा, है ना? जब फूल रहेगा ही नहीं, पौधा पेड़ पे जब फूल होगा ही नहीं, तो हम कौन सी सुंदरता का प्रतीक मनाएंगे, कौन सी सुंदरता देखेंगे?
मतलब जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो खुबानी का फूल लदा होता है, तो लद्दाख याद आ ये स्टेट लेवल यात्रा फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता है? स्टेट लेवल यात्रा क्या होता है? भाई यात्रा फेस्टिवल बस बताना है कि यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे? एक आपका घोड़ा यात्रा था, है ना? तो घोड़ा यात्रा था याद रखना आपको, घोड़ा यात्रा था। तो हम इसको किए थे काठमांडू, नेपाल। हमें घोड़ा पालना ही नहीं है क्योंकि हम यात्रा नहीं करते इससे। और यहाँ पे क्या है आपका यात्रा फेस्टिवल बताइए तो जात्रात्री से हमने रिलेट किया था। त्रात्री, रात्रि, यात्रा यात्री, यात्रा कौन करता है? यात्री करते हैं। यात्रा कौन करता है? यात्रा यात्री करते हैं। राज्य स्तरीय त्रिपुरा में आयोजित किया जाता है, पारंपरिक नाट्य कला प्रस्तुत किया जाता है, राज्य भर में सांस्कृतिक गौरव का ये प्रतीक हो। होंगजोम डे, होंगजोम उत्सव किस राज्य या प्रदेश में मनाया जाता है? होम, खो जाता है आदमी, जब बहुत पैसा हो जाता है तो खो जाता है या फिर खूब उड़ाता है या मणि खो जाता है तब आदमी परेशान हो जाता है। ऐसे याद रखिएगा, जब पैसा हो जाता है आदमी खो जाता है, पैसे में डूब जाता है ना? कई बार आपने इतिहास पढ़ा होगा तो सुना होगा, जैसे वो रामायण तो देखा होगा ना आपने, तो क्या सुग्रीव जो था, सुग्रीव एक प्रॉमिस किया था राम जी को कि जब उसको राज्य मिल जाएगा तो जैसे बरसात खत्म हो जाएगा, जब उसको बाली को राम जी मारे थे, उसके बाद क्या होगा उसको मारते-मारते बरसात आ गया था, तो बरसात में हम आगे वो नहीं बढ़ सकते थे, मतलब जो लंका पे अटैक करना था, तो उसके लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते थे वो लोग। उन्होंने कहा कि बरसात तक रुक जाते हैं, उसके बाद हम अपना प्लानिंग शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और क्या हुआ कि ये बेचारे को जो सुग्रीव था ना, ये भूल गया, पूरे मौज-मस्ती में डूब गया। मतलब पैसा मिल गया, राज मिल गया, भाई मर ही गया, एकदम मौज-मस्ती में चल रहा था, खो गया था एकदम पैसे में। याद आ रहा है वो सीन आपको? रामायण तो हर किसी ने देखा होगा। खो गया था ना, तो पैसे के मद में खो गया था पूरा, दारू-शराब, डांस-वांस चल रहा था। फिर जाके शायद लक्ष्मण जी जाके उसको अलर्ट किए थे, सावधान किए थे कि देखो भई तुमने कुछ प्रॉमिस किया था, जिस शर्त पे तुम्हें राजा बनाए हैं, वो शर्त तुम्हें भूलनी नहीं है। अब हम तो अपना दोस्ती निभा दिए, अब तुम्हारे निभाने की बारी है। तो वो सुग्रीव फिर उसके बाद तैयार हो गया और जाके फिर आगे जो हुआ वो आपको पता ही है कि कैसे-कैसे प्लानिंग हुआ लंका पे अटैक करने। तो जब पैसा हो जाता है, मनी हो जाता है तो क्या होता है आदमी खो जाता है पैसे में, हो जाता है खो मणि। देखिए बिना ऑप्शन देखे ही आप बता देंगे, बिना ऑप्शन देखे ही आप बता देंगे मणिपुर यहाँ पे आपको ऑप्शन। ये खोंगजोम डे को मणिपुर के थौबल जिले में खोंगजोम वार मेमोरियल परिसर में मनाया जाता है। ये भी अप्रैल माह में मनाया गया। 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में मणिपुरी शौर्य की याद दिलाता है ये। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस लिए मनाते हैं। तो 1891 में एंग्लो मणिपुर मणिपुरी युद्ध हुआ था। इसी के शौर्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। माधवपुर घेड़ मेला यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हम कैसे घेड़ से घर से रिलेट किए थे? घेड़ घर, घर हम कौन-सा टाइम 24 घंटे में कौन-सा टाइम घर में गुज़ारना चाहते हैं? घर में। घेड़ यानी कि घर में गुज़ारना चाहते हैं। तो पूरे दिन हम बाहर रहें तो रहें लेकिन हम जो है गुजरात याद रखिएगा गुजरात। अब ऑप्शन देखिए आपको रात दिख जाएगा भाई रात में हर कोई चाहता है अपने घर में रहें सुरक्षित रहें, है ना? गुजरात हो गया। 6 से 10 अप्रैल तक 2025 में मनाया गया ये पोरबंदर जिले में माधवपुर खेड़ मेला का आयोजन हुआ। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की दिव्य शादी का प्रतीक होता है ये। इसमें उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। हैरत पर्व किस क्षेत्र या प्रदेश में मनाया जाता है? बताइए हैरत अंगेज खबरें या हैरान कर देने वाली खबरें किस राज्य से मिलती है आपको? तो जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर आपको मिल जाएगा यहाँ। कश्मीर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में, है ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे? कश्मीर। इसको हर रात्रि या शिवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों का महाशिवरात्रि होता है। तो फाल्गुन माह के कृष्ण त्रयोदशी की रात को मनाया जाता है। तो हैरत जो है इसको हर रात्रि या फिर शिवरात्रि भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अब बताइए कि जडाय स्वामी लिखा रहेगा। उत्सव जिसे जदया स्वामी पर्व भी कहा जाता है, ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम कह रहे थे कि स्वामी के पास मिलने जाते हैं, किसी भी स्वामी के पास मिलने जाते हैं क्योंकि उनकी दया चाहिए होती है, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ हैं, दूर हो जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु आपको दिख जाएगा, तमिलनाडु आपको दिख रहा है ना?
बड़ाई का आदिवासी समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है और बस हो गया। यहाँ पे मौज-मस्ती करते हैं खूब लोट-पोट के। चलिए, चाप-चरकूट बताना है आपको। चाप-चरकूट अब तो देख के ही बता देंगे कि कूटता है आदमी किसको? 4 लोग पकड़ के कूट देता है, जो रम पिएगा तो भाई किसी से झगड़ा करेगा, किसी को गाली देगा तो 4 लोग पकड़ के तो कुटाई कर देंगे उसकी। और झूम खेती, जूम नहीं झूम। झूम खेती की शुरुआत के बाद बाँस और जंगल साफ करने के बाद ये मनाया जाता है। तो ये भी वसंत उत्सव के रूप में, है ना? क्योंकि मार्च में मनाया पर्पल फेस्ट आपको बताना है, जिसमें पर्पल फेस्ट जिसमें दिव्यांगों की प्रतिभा और समावेशिता का उत्सव होता है। ये त्योहार किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देखिए पर्पल फेस्ट जो है, ये आपको ध्यान रखना है। पल-पल कौन-सा हमारा राज्य या शहर कह लें चर्चे में होता है, तो नई दिल्ली होता है, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। क्योंकि यहाँ पे दिव्यांग लिखा हुआ है ना, तो इन्हीं लोगों का ये अपना स्पोर्ट्स प्रदर्शन करते हैं या फिर खेल-कूद स्पोर्ट्स होता है या फिर जो भी इनके पास मतलब जो भी कला होता है इसका प्रदर्शन होता है, साक्षात्कार वगैरह होता है, कलात्मक यहाँ पे प्रदर्शन होता है, ठीक है? ये भी मार्च में हुआ। सिग्मो फेस्टिवल वसंत का त्योहार है, जिसमें रंगीली परेड और पारंपरिक नृत्य होते हैं। ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या है यहाँ पे सिग्मो, मो गो, मो गो, मो गो ऐसे राइम्स बना लिए थे। मोगो यानी कि गोवा की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? दिख गया आपको? अगला प्रश्न है आदि महोत्सव भारतीय आदिकाल आदिवासी कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का राष्ट्रीय उत्सव है। यह 2025 में कहाँ मनाया गया? आदि महोत्सव बताइए आदिकाल से आप किस शहर के बारे में जानते हैं? किस एक नाम को जानते हैं? लखनऊ को जानते हैं, मुंबई को जानते हैं, लखनऊ को जानते हैं, ठीक है चलिए। लेकिन मुंबई, नई दिल्ली या कोलकाता? ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, है ना? आदिकाल से जानते हैं भाई हम। तो एंशिएंट मेडाइवल जब पढ़ते थे ना तब से जानते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री से हो गया। ये भी आपका फरवरी-मार्च का फेस्टिवल है। थाईपुसम भगवान मुरुगन को समर्पित हिंदू पर्व है जिसमें कावड़ी अट्टम और तपस्या होती है। यह पर्व किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? थाईपुसम, थाई हिंदी में लिखा रहता तो आप तुरंत बता देते। थाई लिखा है ना तो भाई किसी से मिलने के लिए आप क्या कहते हैं कि आप अपना स्थाई पता दें। हम टहलते थोड़ी रहेंगे आपके पीछे-पीछे, आपको ट्रैक थोड़ी करेंगे। तो अस्थाई पता दें आप तब हम आपसे मिलने आ सकते हैं। तो तब मिलना, तो मिलना है ना? तो मिलना है तो अस्थाई बता दो। एक बता दो भई अस्थाई, हो गया। बस इतना ही था देखिए जीआई टैग भी तैयार है बस इसके बाद हम आगे या पीछे ये वीडियो भी मिल जाएगा और एक कौन-सा तैयार है जीआई टैग मैंने बताया और एक आपका नया नाम, पुराना नाम जो है यानी कि जो चेंज नेम होता है वो, वो मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि 15 के आस-पास चेंज नेम भी है। जीआई टैग भी आपके 15-20 के आस-पास। इसको भी हम कवर कर लेंगे। देखिए सब रेडी है बिल्कुल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये आपके ही काम आने वाला है। तो हम आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। थैंक यू एवरीवन।